हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस भाई उपाध्याय जी पे। जो आज का वीडियो है ये उत्तर प्रदेश पुलिस जेल वार्डन घुड़सवार फायरमैन परीक्षा 20 दिसंबर 2020 प्रथम पाली में ये पेपर आया था। इसमें आपको मैंने रोज़ बोल रखा है कि मैं आपको हिंदी पढ़ाऊँगा, तो मैं आ गया हूँ फिर एक नया वीडियो लेकर के। तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके स्टडी में। हिंदी का क्वेश्चन ये आपसे वादा है कि छूटेगा नहीं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 से। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, देखिए। हिंदी का 20 क्वेश्चन मैंने बोला था और मैं आ गया हूँ लेकर के 20 क्वेश्चंस। चलिए देखिए ये क्या कर रहा है। किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया? किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया? तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, सन 1962 ईस्वी। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1954 में की गई थी। इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। इसे प्रतिवर्ष मान्यता प्रदत्त भारत की 24 प्रमुख भाषाओं में प्रत्येक में से प्रकाशित सर्वोच्च सम्मान के लिए इसे दिया जाता है। तो ये 1954 ईस्वी में 1954 में इसे शुरू किया गया था और ये 1962 ईस्वी में किसी को नहीं दी गई थी। तो ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए, इनमें से जो पहले कभी न भूला हो को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? वाक्यांश के लिए एक शब्द जो पहले कभी न भूला हो। तो जो कभी पहले न भूला हो अभूतपूर्व, इसके लिए कौन सा शब्द है? अभूतपूर्व। जो पहले कभी न भूला हो के लिए अभूतपूर्व वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अभूतपूर्व का मतलब होता है जो पहले हुआ हो या हुआ था, और अद्वितीय का मतलब है जिसके समान दूसरा कोई नहीं है। अद्वितीय, जो इसके समान अब कोई अब नहीं है। विरोध पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा है? विरोधी पक्ष के लिए ऑप्शन नंबर बी विपक्षी सही ऑप्शन है। चलिए विपक्षी देख लिए। अब इसमें प्रतिनिधि किसको बोलते हैं? जो किसी के बदले में बोलता या कुछ करता है। इसे देखते होंगे आप लोग ग्राम प्रधानी के चुनाव में या फिर कहीं भी, तो उनके एक प्रतिनिधि होते हैं जो उनके पक्ष से बोलते हैं। प्रतिवादी, जो अभियोग का विरोध करता है। प्रतिवादी, जो आप कितना भी प्रधान जी गलत करेंगे, आप जाएंगे तो उसका विरोध करेंगे, प्रतिवादी होते हैं वो। पक्षपाती, जो किसी का पक्ष ले। कुछ लोग एकदम प्रधान जी के पैरे पड़े रहते हैं कि नहीं, जो कर रहे हैं एकदम सही कर रहे हैं, तो पक्षपाती कहलाते हैं। ठीक। विरोध पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव जोड़ी का सही विकल्प नहीं है? देखिए, सूत्र और सूत ये दो गलत है। हस्त हाथ ये भी गलत है। चक्र गोला, ये चक्र का मतलब गोला नहीं होता है, ये अलग चीज़ है। ठीक। सूत्र का मतलब सूत ये सही है। हस्त का हाथ सही है। ग्राहक का ग्राहक सही है। कर्पूर का कपूर होता है। ठीक। लेकिन चक्र का गोला नहीं होता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, वाक्य के लिए क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसके लिए एक शब्द में क्या कहते हैं? उसे कर्म कहते हैं। क्रिया का प्रभाव कर्म पे ही पड़ता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अपने दैनिक जीवन में देखिए, आप गलत करेंगे
आप गलत करेंगे तो आपके साथ गलत ही होगा। ठीक, आप अपने जीवन में हमेशा घूमने में व्यर्थ कर देंगे तो आगे चल के आपको दिक्कत होना ही होना है, ये आप कहीं तो लिख लीजिए। ठीक, आइए 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। निम्नलिखित अभिषेक, देखिए ये कॉमन सेंस वाला एक क्वेश्चन हर पेपर में आप देख रहे हैं कि डालते जा रहा है। अभिषेक, इसमें अपने आप घर चला गया, आप फिक्स करके देख लेंगे। अभिषेक किसके घर चला गया, ये वाक्य गलत है। अभिषेक इस घर चला गया, गलत है। अभिषेक उस घर चला गया, अपने आप घर चला गया, क्योंकि अभिषेक स्वयं जा रहा है। ठीक, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यांश में दान कारक प्रयुक्त हुआ है। निम्नलिखित, तो आइए देखते हैं। पेड़ से गिर पड़ा। जिस रूप संज्ञा के जिस रूप में किसी व्यक्ति अलग होने का प्रकट होता है उसे अपदान कारक कहते हैं। तो अपदान कारक मतलब पेड़ पर था, पेड़ से गिर पड़ा मतलब अलग हो गया, तो वही अपदान कारक होता है। अपदान कारक किसी को नहीं पता होगा तो संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपदान कारक कहते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा। बाग होना मतलब हरियाली छाना नहीं, खुश होना। इसके लिए क्या होगा, खुश होना। बाग होने मुहावरे का सही अर्थ होता है खुश होना। घड़ों पानी पर जाना, अत्यंत लज्जित होना। खाक छानना, भटकना। गुल्लर का फूल होना, बहुत दिनों के बाद दिखना। चलिए लोकोक्ति और उसके सही अर्थ वाले जोड़े के विकल्प को पहचान कर लिखिए। अच्छा ये देखते हैं। चित्त भी मेरी, पट भी मेरी, मतलब दोनों ओर से लाभ होना। चोर की दाढ़ी में तिनका मतलब अपराधी भयभीत रहता है। नाच न जाने वाले आंगन टेढ़ा, योग्यता का दोष दूसरों को देना। नेकी कर दरिया में डाल, भला करके भूल जाना। निम्नलिखित में से कौन संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है। देखिए डी गलत उदाहरण है। परो धन उपकार, परो गलत संधि विच्छेद का उदाहरण है। इसका सही संधि विच्छेद जो होता है पर धन उपकार होता है। इसका पर धन उपकार होगा, ये गलत है। ठीक, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्राह्मण के संदर्भ में सत्य कथन है, ब्रह्म समाज के संदर्भ में सत्य कथन है। बी, ब्रह्म समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था, ये गलत है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक, ये कथन गलत था। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान शास्त्रार्थ में हरा दिया गया था। शास्त्रार्थ में दयानंद सरस्वती को शास्त्रार्थ में हरा दिया गया तथा कट्टरपंथी और रूढ़िवादी लोगों द्वारा नए विचारों का विरोध किया गया। चलिए वधुत्सव का संधि विच्छेद, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। वधुधन उत्सव, वधुत्सव। ठीक, एकदम इम्पोर्टेंट है, एकदम आने के चांस हैं इसके। जूतों की माला से किसका स्वागत किया गया था। तो जूतों की माला से स्वागत दयानंद सरस्वती का किया गया था। इनके विचारों का विरोध भी किया गया था। एक हिंदी भाषी प्रांत में दयानंद
को जूतों की माला से स्वागत किया गया था। ये देखिए एक लाइनिंग है, इसे पढ़ना है स्वयं से। आइए, वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? वाक्य में काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। जो किसी काम को करता है उसे कर्ता कहते हैं। जो करता है वो कर्ता कहलाता है। वाक्य में जो काम करने वाले अर्थ में आता है उसे कर्ता कहते हैं। कर्ता कारक की व्यक्ति चिन्ह ने होता है। जैसे श्याम ने मिठाई खाई, तो इसका चिन्ह क्या है? ने। किसने मिठाई खाई? तो श्याम ने खाई। ठीक। आइए, पयोध सिंधु वारिस किसकी पर्यायवाची शब्द है? तो आइए जानते हैं। पयोध सिंधु और वारिस किसकी पर्यायवाची शब्द हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, समुद्र की पर्यायवाची है। पयोध सिंधु वारिस, समुद्र की पर्यायवाची पयोध सिंधु वारिस, रत्नाकर, जलधि, निरधि, उदरी आदि। अब नदी की पर्यायवाची सरिता, निर्झरिणी, तरंगिनी, अपगा, तरिणी आदि। गंगा की पर्यायवाची मंदाकिनी, सुरसती, देवनदी, भागीरथी, विष्णुरसी, कृपतगदा आदि। मेघ का पर्यायवाची बादल, जलधर, वारिद, नीरद, वारिद्र और झिमुत आदि है। निम्नलिखित में से कौन सही कवि भारतेंदु योगिन नहीं है? बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन ठाकुर और देखिए श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक जो हैं वो इस योगिन नहीं हैं। चलिए, मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार हैं मोहन राकेश। मोहन राकेश नई कहानी के दौर के प्रमुख लेखक हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।